गरीबों को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अनीता की। अनीता गांव की गरीब लड़की है और वो गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बचपन से वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती आई है। उसे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। लेकिन माँ, अभी अभी तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, अभी तो मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना, किसने मना किया है, बस अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी देखकर ही ऊपर जाना चाहती हूँ। अनीता अपनी माँ को मना नहीं कर पाई। वो सुंदर थी, इसीलिए शहर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। अनीता की माँ ने शहर के एक नौकरी वाले लड़के के साथ अनीता की शादी करवा दी। अनीता ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसका पति सुरेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद अनीता ने सुरेश से कहा, ओ जी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बताओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है। मैं गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा। तुम इस घर की बहू होकर बाहर ब्यूटी पार्लर में काम करोगी? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? क्यों, ब्यूटी पार्लर के काम में क्या बुराई है? वो सब गरीब और बेशरम औरतें करती हैं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करोगी बस। सुरेश कमरे से चला गया। उस वक्त कमरे में मालती पोछा लगा रही थी। अनीता को दुखी देखकर उसने कहा, दीदी ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे भी ब्यूटी पार्लर में काम करना था, मुझे भी सारा काम आता है, लेकिन मेरे मर्द ने मुझे करने ही नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्या, तुमने काम कहाँ सीखा? मेरे गांव में, फिर शहर में शादी हो गई, अब यहाँ लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन चोरी छुपे अमीर औरतों का मेकअप कर देती हूँ। अरे वाह, मेकअप करना मुझे भी पसंद है, मुझे भी ले चलो ना कभी किसी का मेकअप करवाने। ठीक है दीदी, कल ही चलिए, मेरी एक अमीर क्लाइंट के घर में पार्टी है, उनका मेकअप करना है। अनीता खुश हो गई। उसकी सास बिमला बहुत गुस्से वाली थी। अनीता ने बिमला से बहाना बनाकर बाहर जाने की परमिशन ले ली। अगले दिन मालती के साथ अनीता बाहर चली गई और एक अमीर औरत के घर में जाकर उनका मेकअप करने लगी। अनीता ने उस औरत को बहुत सुंदर बना दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद जी, ये लो पैसे, और पार्टी तक रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मालती और अनीता दोनों ही गरीब घर की लड़की थी। पार्टी में अच्छे खाने के बारे में सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों रुक गई। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई, लोग आने लगे। इतने में अनीता ने देखा कि उसका पति सुरेश एक सुंदर और मॉडर्न लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर गप्पे लड़ा रहा है। अरे ये क्या, सुरेश यहाँ क्या कर रहा है उस लड़की के साथ? दीदी आपको नहीं पता, ये अमीर लोगों के चोचले बहुत हैं। घर में एक औरत रख के बाहर पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ घूमते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अनीता चुपके से सुरेश के पास गई। सुरेश उस लड़की से बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसे और कहीं ध्यान ही नहीं था। तुम कितनी सुंदर हो और मॉडर्न भी। तो तुमने उस गवार से शादी क्यों की? गांव की लड़की है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या करे, माँ को गांव की सुशील लड़की चाहिए थी जो चुपचाप घर का काम करे। अच्छा, एक मुफ्त की नौकरानी। सही कहा। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी हूँ। अरे अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? ये तो मेरा मेकअप करने आई थी। ये मेरी बीवी है अनीता। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ब्यूटी पार्लर वाले काम के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम क्या कर रहे हो? किसी और लड़की के साथ यहाँ तमाशा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे जबान लड़ाती हो? ये बोलकर सुरेश ने अनीता को जोर से एक थप्पड़ मारा। अनीता रो पड़ी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। अनीता वहां से चली गई। दीदी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहना, मेरा मर्द अभी घर पर नहीं है। अनीता मालती के साथ चली गई और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचने लगी। अनीता के हाथ में 2 सोने के कंगन थे। उसने कंगन बेचकर ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। मालती ने पेड़ से डाल और पत्ते काटकर उसी से ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर। एक दिन एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। शहर में सारे ब्यूटी पार्लर आज बंद हैं, मुझे यहीं मेकअप कराना होगा। अनीता ने उसका मेकअप कर दिया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भयानक गर्मी थी जिसकी वजह से मेकअप उतरने लगा। अरे ऐसे मेकअप करने का क्या फायदा, यहाँ तो एसी भी नहीं है, सब कुछ पसीने की वजह से खराब हो जा रहा है। एसी कहाँ से लगवाएं मैडम, गरीब हैं हम। तो मैं क्या करूं, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं तुम लोग को एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो लड़की गुस्सा होकर चली गई।
ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन अनीता और मालती के ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आया। शहर में एक से बढ़कर एक एसी ब्यूटी पार्लर था। कोई भला झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में क्यों आएगा? ऐसे ही बैठे बैठे अनीता रोती रही। अब क्या होगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मैं गांव भी वापस नहीं जा सकती। भगवान पर भरोसा रखिए दीदी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पास सिर्फ आज खाने का पैसा बचा है। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। शाम हो गई। अनीता ब्यूटी पार्लर बंद करने जा ही रही थी कि तभी वो औरत आ गई जिसकी पार्टी में अनीता मेकअप करने गई थी। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्यों मैडम, क्या बात है? अरे तुमने जैसा मेकअप कर दिया था वैसा मेकअप उसके बाद कोई कर ही नहीं पाई। आज मुझे शादी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। अनीता ने झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में उनका मेकअप किया और अपनी दुख की कहानी बताई। उस औरत ने कहा, ओह ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट करूंगी और यहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बनाऊंगी। ये लो पैसा। उस औरत ने अनीता को पैसा दिया। अगले दिन वो औरत और पैसा लेकर आई और 1 महीने के अंदर वहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बन गया। अनीता और मालती उस पार्लर की मालकिन बन गई। अनीता के हाथों में जादू था। कुछ ही दिनों में उसकी ब्यूटी पार्लर में औरतों की भीड़ होने लगी और इस तरह गरीब बहू एसी ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमाने लगी।